आज हम क्या करेंगे, कुछ सीटेट के क्वेश्चन को देखेंगे। उस दिन हमने क्या देखा था, थोड़ा सा बेसिक को देखा था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था उसमें। हम क्या करें, अगर मान लो सपोज कि x इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या करती है, इसकी पावर क्या होती थी, ऐड हो जाती थी। लेकिन हमने इसको क्या किया था, वेरीफाई नहीं किया था। अब इसको हम क्या कर लें, थोड़ा सा वेरीफाई कर दें। अगर सपोज मान लो कि x की वैल्यू क्या है, 2 है। क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू टू, दैट मीन 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। लेकिन अगर सपोज मान लो 2 इंटू 3 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पावर को ऐड क्यों नहीं करते हैं। अगर मान लो कि पावर को ऐड किए, अभी अलग अलग है, अगर हमने पावर को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, 4 बन गया। जबकि आना कितना चाहिए, 6 आना चाहिए। अगर हमने क्या किया, 3 को मान लिया बेस, हमने क्या किया, 3 को बेस मान लिया। अब हमने क्या किया, अगर 3 में पावर ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। जबकि आना कितना चाहिए हमको, 6 आना चाहिए। तो ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि अगर सेम चीज़ होती है तभी पावर क्या होगी, ऐड होगी। अगर चीज़ें सेम नहीं हैं तो हमने अगर पावर को क्या किया, ऐड कर दिया, तो वो क्या चीज़ें उल्टा पुल्टा हो जाएंगी। यहाँ से हमने इस चीज़ को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो जुलाई में कुछ क्वेश्चन हुए हैं उनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो कि कोई संख्या दी हुई है 5 1 0 3 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे क्या है, छोटी संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब हम उस दिन क्या किए थे कि बड़ी बनाने के लिए कुछ रूल बताए थे। अगर हमको क्या करना है कि मान लो क्या नंबर हमको दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 0 3 9 6। अब सपोज हमको क्या करना है कि सबसे बड़ी बनानी है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, बस इतना ही लिखना, सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी बनाना है तो हमको सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या करना है कि 9 को सबसे पहले लिख देना है। हमने 9 लिख दिया, 9 से बड़ी तो कुछ है नहीं इसमें, 9 लिख दिया। अब 9 के बाद क्या बड़ी है, 6, 6 के बाद क्या, अब यहाँ पे ऐसे एक मार्क लगाते जाना ताकि हमको पता चलता जाए कि हमने ये नंबर ले लिया है। फिर क्या लगाएंगे, 5 लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, 3 पे लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बात यहाँ से पता चल गई कि जो सबसे बड़ी है हमने उसको रखा, फिर उसके बाद जो बड़ी है इस दी हुई संख्या में, उसके बाद जो बड़ी है हमने उसको रख दिया। 9 रखे, 6 रखे, 5 रखे, 3 रखे, 1 रखे, और क्या रखा, 0 रखा। ये इन नंबर में से क्या बन गया, सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब सबसे छोटी संख्या हमने उस दिन बताया था कि अगर 0 आ गया तो क्या होगा, दिक्कत करेगा। अब 0, क्योंकि अगर हम 0 को पहले रख देंगे, तो इतनी ही चीज पढ़ने में आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने क्या बताया था कि 1 मिनट मान जाइए कि 0 है ही नहीं। और इस चीज में से क्या करेंगे, हम सबसे छोटी देखेंगे, उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इसमें क्या सबसे छोटा 1 है। अब 1 के बाद तुरंत हमको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अब उसके बाद जो छोटा है, ये इधर से यहीं से लिख दो, यहीं से लिख दो, क्योंकि हमने क्या किया, बड़ा रखा था। तो अब क्या करेंगे कि हम छोटा रख देंगे। छोटा हमने रख दिया, 1 0 3 5 6 9। अब क्या पूछा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से घटा देंगे। अब यहाँ से क्या किए, ये नहीं जाएगा, इससे क्या लेंगे, उधार ले लेंगे, तो ये क्या कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये 0 बन गया। तो 10 में से 9 गया, कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये 0 बन गया खुद,
अब इससे क्या करेंगे, फिर इससे उधार लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, 2 बन गया और ये 10 बन गया। तो 10 में से 6 गए, कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये क्या गया, 2 फिर नहीं जाएगा, फिर हमको उधार लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से 5 गए, 7 हो जाएगा। 4 में से 3 चला जाएगा, दैट मीन 1 आ जाएगा। और 6 में से 0 भी चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। और 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो क्या दिया हुआ है कि कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। यानी ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है। यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है स्टार, यानी कोई संख्या इस इनमें से है। यानी या तो 2 है, या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है। लेकिन हमको एग्जाम में इसको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट तरीके से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पहले से ही। अब हम देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। जैसे मान लो क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 7 स्टार 2 इंटू 123 इक्वल टू 9 2 4 9 6। इसको हमको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट तरीके से करने के लिए हमको सोचना ही पड़ेगा। अब एक चीज़ समझ में आ गई कि ये इसका यूनिट डिजिट, यानी जो सबसे पहले है इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर 123 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 3 जा 6, यानी 6 आ रहा है। अगर यहाँ तक हम नंबर पा लें तो बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 लिया हमने कि मान लो यहाँ पे 2 था, तो पहले इसको किए, इस 2 में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 246 आ गया। क्या आ गया, 246, यानी 6 लिख जाएगा और 24 बच जाएगा, यानी 24 हासिल आ जाएगा। अब जैसे हम आगे बढ़े, हमने क्या लिया कि 123 इंटू 2, यानी फिर क्या आ जाएगा, अगर हम 2 लेंगे तो 246 आ जाएगा। अब लेकिन हम 246 में इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर हम 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ी तो क्या आ गया, 10 आ गया। 6 4 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 नहीं बल्कि क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। दैट मीन ये नहीं होगा। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। फिर क्या करेंगे कि 1 लेंगे। अब 1 लिए तो क्या है, पहले 6 है, यानी 246। ये इतना तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि 24 हासिल आया था 2 से मल्टीप्लाई करने पे। अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 123 आएगा, 123 आएगा। अब इसमें हासिल कितना हुआ था, 24, यानी 4 और 3 क्या हो गया, 7 आ गया। और यहाँ पे जबकि आना चाहिए क्या, 9 आना चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम 4 पे जाएंगे। 4 पे जाएंगे तो जो है, अब हम क्या करें कि एक ही डिजिट पूरा कर लें। जैसे 4 पे गए, यानी अगर ऑप्शन में मान लो कि यहाँ पे 4 है, तो 4 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत 4 3 12, यानी 2 होगा और 24 जोड़ोगे, यानी 4 2 6 आएगा। 4 3 12, बस बाकी आगे कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ हमको दूसरी डिजिट देखना है। 4 3 12, यानी ये भी 4 2 6 हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। अब 5 पे गए तो 5 3 15 और क्या आया था, 24, यानी इसी को जोड़ना है। तो 5 4 9, यानी 9 मिल गया, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी एक एक करते करेंगे तो हमको बड़ा दिक्कत आ जाएगी। हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, 123 किया, ये पहले संख्या में पूरी में मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 246 हो गया। अब क्या हो गया, 24 हासिल हो गया। ये पहला वाला को लेना है और दूसरा हमको चेक करना है। हमने क्या किया कि इसमें सिर्फ इतना ही करते, 123 में अगर 2 लेते तो ये 6 हो जाएगा। और 6 24 का क्या है, 4 है। 24 का मान लो कि कोई नंबर ऐसे आती, 706 मान लो आती, तो हम क्या जोड़ते, ऐसे तो जोड़ते 124 6 4 10, यानी यही संख्या तो गुणा करते लिखते हैं, एक ही संख्या लिखते हैं। यानी यहाँ पे क्या आया, 0 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 9 आना चाहिए। ऐसे हमने ऐसे 4 को देखा तो 4 में जैसे मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 2 आया। तो ये 4 2 4 और 2 कितना हुआ, 6 हो गया।
तो यहाँ पे 6 नहीं बल्कि क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। हमने 5 पे करके देखा तो हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिकल। सममित का मतलब क्या होता है, पहले सममित का मतलब समझ लो क्या होता है। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि कोई चीज, जैसे मान लो कि कोई चीज बराबर में है तो यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल, यानी जैसे मान लो कि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। अब 5 होना चाहिए एक चीज। अब देखो, अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोई चीज यहाँ भी अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। अब हम क्या पहले देखेंगे, ए को देखेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। तो यहाँ पे मान लो कि एक वर्टिकल लाइन खींचो या यहाँ से एक लाइन खींचो। वर्टिकल मतलब जो है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और या तो ये लाइन खींचो ऊर्ध्वाधर, सॉरी या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी अगर दो बराबर भागों में बांट दे तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, यानी सममित होगा। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे हम क्या करेंगे कि यम को देखेंगे। अब ए को काटे तो ये देखो, ये इसको इधर बराबर बांटा, इसको इधर बराबर बांटा, सेंटर से बराबर बांटा। अब यम को भी देखेंगे, काटेंगे तो क्या होगा, इसको बराबर बांटा, इसको बराबर बांटा, यानी यम भी होगा, ये भी होगा। अगर हमने एक्स को देखें तो ये क्या करेगा, ये भी बांटेगा और इधर भी बांट देगा, इधर भी बांट देगा, यानी हमको क्षैतिज भी देखना है और ऊर्ध्वाधर भी देखना है। लेकिन हम एल को क्या करें, एल को इधर लाइन खींचे, इधर लाइन खींचे, बराबर नहीं बांटा, इधर का डंडा अलग हो गया। अगर हम ऊर्ध्वाधर इस पे खींचे तो ये क्या किया, ये इस पे आ गया, ऊपर कुछ और है और नीचे कुछ भी नहीं है, यानी ये सिमेट्रिकल दैट मीन नहीं है। क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कल से क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आज हम ऐसे क्वेश्चन लाए थे 2-4, कल से हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।